बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। पीएम की कोविड-19 के संबंध में आयोजित बैठक में किया प्रतिभाग। उत्तराखंड आगामी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। भाजपा विधायक हरक सिंह रावत ने दिया बयान। कोटद्वार की जगह दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। ऋषिकेश में साक्षी महाराज समेत 50 लोगों पर मुकदमा। जन्मदिन पर आयोजित किया था भव्य कार्यक्रम, जुटी थी भारी भीड़। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में स्नान पर पाबंदी। हर की पौड़ी रहेगी सील, बैरियर लगाकर फोर्स रहेगी तैनात। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में 3005 नए मरीज। मंगलौर में बारिश और बर्फबारी के बाद अब कोहरे का कहर। NH 58 हरिद्वार मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम। घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आज अगर हम बात करते हैं तो आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पे हरिद्वार में हर की पौड़ी में इस पर्व को बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस मौके पर जहां पहले धर्म नगरी हरिद्वार में सुबह से ही देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया करते थे, मगर इस बार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं के लिए गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी को आज पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए पुलिस ने सील कर दिया है। पहले भी बताया कि अभी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कराना एक बड़ा चैलेंज था और इसको लेके पिछले 2-3 दिनों पहले प्रशासन की तरफ से कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए गए थे, इश्यू हुए थे। तो सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को प्रसारित किया और कल से हमने प्रॉपर जो ड्यूटियां लगाई हैं उस ड्यूटियों के हिसाब से हम उन प्रोटोकॉल को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कराने में सफल हुए हैं। जैसा कि आप अभी मालवीय द्वीप और हर की पौड़ी क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ये पुलिस की मुस्तैदी का ही परिणाम है। सर, हर की पौड़ी सील, पूरा सील है, बाकी कहाँ पर स्नान किया जा रहा है जो बाहर से यात्री आ रहे हैं? हमारी कोशिश है कि जो अदर जो दूर दराज के घाट हैं, जो अन्य फैले हुए घाट हैं, जहाँ पर हम भीड़ को प्रॉपर कोविड नॉर्म्स के हिसाब से अटेंड कर सकते हैं, उस हिसाब से ड्यूटियां उन घाट पे भी हैं। कोरोना को देखते हुए स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। जहां पहले कोविड-19 से पहले श्रद्धालु की भीड़ लगती थी, लोग दूर दराज प्रदेशों से आकर हर की पौड़ी में गंगा मां के अंदर डुबकी लगाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते थे। वहीं मकर संक्रांति पे आज पूरी तरह से कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो कोई भी श्रद्धालु आकर स्नान नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं अपने तस्वीरों में कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आकर डुबकी न लगाए, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन न करे। जिस तरह से देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना महामारी ने अपना पैर पसारना शुरू फिर से कर दिया है, उसी को लेकर उसी सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है कि यहाँ पर कोई भी आकर स्नान नहीं करेगा। और इसी के तहत पुलिस ने बड़े ही मुस्तैद तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है। बैरिकेड्स लगाकर स्नान को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो हर की पौड़ी की घाट है वो पूरी तरह खाली है। जहाँ पहले गुलजार हुआ करता था, लोग आते थे, श्रद्धालु दूर दराज के प्रदेशों से आकर यहाँ पर गंगा स्नान किया करते थे। कोरोना को देखते हुए स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। हर की पौड़ी को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है और सील इसीलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाकर श्रद्धालुओं को भी मना कर रहे हैं, ताकि कोई भी आकर यहाँ हर की पौड़ी में स्नान न कर सके। क्योंकि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और डुबकी लगाते हैं, लेकिन श्रद्धा पे कहीं कोरोना भारी न पड़ जाए, इसको देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से कोविड-19 ने अपना पैर पसारा है देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में, महामारी ने फिर से लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। वही आज आस्था की बात करें तो कहीं
आस्था पे कोरोना भारी न पड़ जाए, जिला प्रशासन ने पूरी तरह से हर की पौड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां कोई भी श्रद्धालु जाकर स्नान नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोरोना कहने की आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिखा दे रहा है। हालांकि आज जिस तरह से मकर संक्रांति का आज जो स्नान है, आज के दिन जो काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मां गंगा माता की डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन आज मेले को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। हरिद्वार की जो तमाम सीमा है, जो उत्तराखंड की सीमा है, वहां पर जो पूरी तरह से उसको सील किया गया ताकि कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार और प्रवेश ना कर पाए। तो कहने के जो प्रशासन है वो भी लगातार बॉर्डर पे जो है मुस्तैदी बना रहा है, पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर तैनात की है ताकि हर की पौड़ी पर कोई भी श्रद्धालु ना पाए। तो समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी है पूरी तरह से सूनी पड़ी है, कोई भी श्रद्धालु आज मां गंगा माता की डुबकी यहाँ पर नहीं लगा रहा। तो ऐसे में तमाम पूरी तरह से इंतजाम करा ताकि कोरोना के जो जिस तरह से कोरोना में लगातार उछाल आ रहा है, उत्तराखंड में कहने के जो कोरोना प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, भारी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए स्नान पर प्रतिबंध प्रशासन के द्वारा लगाया ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की चूक जिस तरह जो प्रोटोकॉल है कोरोना की उसमें ना हो। जी विकास, जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, आपके पीछे भी जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से घाट खाली है। क्या इसको लेकर आला कमान की तरफ से कोई और ज्यादा आपसे बात हुई है, या श्रद्धालु जो हो सकता है कि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी आस्था में ज्यादा विश्वास होता है और वो पहुंच जाते हैं, इस तरह के कोविड-19 के लक्षण को बचाने के लिए, जैसे आपके पीछे भी कुछ अधिकारी है या कुछ है, दिख रहा है तस्वीरों में कि घाट पूरी तरह खाली है, क्या कोविड-19 को रोकने के लिए या फिर श्रद्धालु को भी उनकी जो आस्था है उसको बचाए रखने के लिए कहीं और भी व्यवस्था की गई है दूर दराज के इलाकों में? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से प्रशासन चक पहरा बॉर्डर पर दिखाया जा रहा है, तो पहले के जो श्रद्धालु हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दे रहे, जो हालांकि जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने की कोशिश करे उनको जो हरिद्वार की सीमा से जो वहां से जो है वापस किया गया। तो ऐसे में प्रशासन के जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो उत्तराखंड पुलिस है वो भी यहाँ पर मुस्तैद की गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो प्रशासनिक जो अधिकारी यहाँ पर लगातार जो है ड्यूटी दे रहे ताकि कोई भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर जो स्नान ना कर पाए। उत्तराखंड पुलिस का यहाँ पर सख्त कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु जो मां गंगा में आस्था रखते हैं वो कहने की हर की पौड़ी पर पहुंचने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को लेकर जो यहाँ पर तमाम जो उत्तराखंड जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद जो यहाँ पर की गई ताकि कोई भी श्रद्धालु मां गंगा में स्नान ना कर पाए। तो इसी को देखते हुए आज जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो है स्नान पर जो रोक लगा गई, तो कहने के जो कोरोना के जो मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं ताकि कोरोना का प्रसार ना फैले। आज इस वजह से जो है मां गंगा के जो स्नान प्रतिबंध किया गया है। जी सही कहा विकास आपने कि कोविड-19 को देखते हुए इस तरह के प्रतिबंध जरूरी है, आस्था पे कहीं कोरोना भारी न पड़ जाए। शुक्रिया विकास इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपको बता दें हर की पौड़ी में स्नान पे पूर्णतः प्रतिबंध है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा के कई गांव में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और चुनाव में आपको उत्तराखंड नवनिर्माण सहयोग मांगा। इस दिन कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा पहुंचे, जहां वे रोजाना 4 से 5 गांव का दौरा कर घर घर जाकर लोगों से मिला। क्रांति बता रहे हैं इस दौरान कर्नल कोठियाल के साथ 5-5 लोगों की 30 टीमें गंगोत्री के अलग अलग हिस्से में प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि इस नीतियों के पहुंचकर उन्होंने लोगों को समझाया भी। खबर हरिद्वार से है, जहां धर्म संसद आयोजित कर विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी की तहरीर पर पुलिस ने 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कुछ ही देर में हरिद्वार कोतवाली लेकर जितेंद्र सिंह त्यागी को पहुंचेगी पुलिस। स्वामी यति नरसिंहानंद भी उनके साथ मौजूद है। ये वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी हैं। इनके विरुद्ध हरिद्वार में कुल मिलाकर 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें एक में इनको 41A का नोटिस देने के बाद चार्जशीट हो गया था
दूसरे मुकदमे में भी उनको 41A का नोटिस दिया गया था, परंतु इनके द्वारा चूंकि बार बार रिपीटेड ऑफेंस किया जा रहा था, तो इसलिए इनको तीसरे वाले अभियोग में आज नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है और जो आगे की कार्रवाई चल रही है। जो और लोग, जैसे कि मैंने कहा ना, इसमें सजा जो है वो केवल 3 साल की है, तो उनके खिलाफ हम 41A का नोटिस देंगे। इनका चूंकि रिपीटेड ऑफेंस है तो इनको गिरफ्तार करेंगे। 16 तारीख के बारे में ना तो अभी किसी अनुमति के लिए किसी ने आवेदन किया है, और 15 तारीख तक तो आपको पता ही है कि पूरी तरह से इन चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है माननीय निर्वाचन आयोग ने। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद फूंक चुका है। सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र और टिकट को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। उसी में भाजपा भी लगातार जनता से सुझाव मांग रही है। जनता के सुझाव के बाद उस पर मंथन कर घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जा सकता है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जल्द ही घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके लिए सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं। और क्या क्या सुझाव हैं, उन सुझावों को हम उसमें समाहित करेंगे। आपको पता है कि जब हमने नई शिक्षा नीति बनाई, जो देश की आजादी के बाद अपनी भारत की अपनी नीति बनी, वो विश्व का सबसे बड़ा नवाचार था, पूरी दुनिया का। हमने सबसे परामर्श किया, और परामर्श ही नहीं किया, उनके सुझावों को उसमें समाहित किया। उत्तराखंड राज्य में पिछले 7 महीनों के बाद अब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं गुरुवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश भर में 3005 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में 3005 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जो कि बीते दिनों से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में लगभग 977 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। तो वहीं 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देहरादून में आपके वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने उत्तराखंड की जनता के साथ न परिवर्तन संवाद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड को बदहाल किया है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अनुरोध किया है कि 30 दिनों में आप राजनीति और उत्तराखंड की तकदीर बदल सकते हैं। एक मौका है कोटियाल को दीजिए और एक मौका अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए। राजनीतिक संगठनों में देवभूमि के अंदर ऐसे राजनीतिक संगठन जिन्होंने सिर्फ नूरा कुश्ती लड़ी है, दोनों ही रंगा बिल्ला रहे हैं, जनता को लूटते रहे हैं। 5 साल एक लूटे, 5 साल दूसरा लूटे, लूट के ऊपर कभी कोई कार्रवाई ना हो, आप मेरी पीठ खुजाएं मैं आपकी पीठ खुजाऊं, इसी सिद्धांत पे दोनों राजनीतिक संगठन उत्तराखंड को लूटते रहे, उत्तराखंड की मासूम जनता को लूटते रहे। इस तरह के पॉलिटिकल गारंटी से वे तमाम राजनीतिक संगठन बौखलाए हुए, बुरी तरह से बौखलाए हुए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बातें तो वे भी कर सकते हैं इस तरह की, लेकिन उनके पास विश्वसनीयता का अभाव। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर्यटक अपने साथियों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड चोपता घूमने आया हुआ है। वहीं आपसी में उसके साथ घटना घट गई। उम्मीद मच से 6 किलोमीटर दूरी पर सेल्फी ले रहा था, अचानक पैर फिसलने से खाई में जा गिरा। घटना में पर्यटक की मौके पर मौत हो गई। डीडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। खबर मंगलोर से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्थगित कर दिया है। इस पर स्नान करने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। सभी सीमाओं को सीज कर दिया गया है। मंगलोर के नारसन बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कई राज्यों से जोड़ने वाले NH
58 नारसन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। स्नान के लिए आने वाले यात्रियों को बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मकर संक्रांति का त्योहार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो भी बाहर के राज्यों से फोर्स आदमी आ रहे हैं उसे प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें यहीं से वापस लौटाया जा रहा है। हमारी तरफ से अपील ये है कि लोग घर में ही रह के ये त्योहार मनाएं। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मकर संक्रांति के स्नान स्थगित कर दिया गया। इस वक्त हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं जो कि यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है और कई राज्यों के वाहन यहाँ से गुजरते मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उत्तराखंड का नारसन बॉर्डर है। यहाँ पुलिस कर्मियों को काफी संख्या में मौजूद किया गया है और बाहर से आने वाले यात्रियों की चेकिंग की जा रही है कि हरिद्वार में प्रवेश न किया जा सके। मकर संक्रांति का जो स्नान है वो प्रतिबंधित किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सामने एक बोर्ड भी लगा दिया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा। कोरोना महामारी के कारण मकर संक्रांति स्नान 2022 प्रतिबंधित किया गया है और अन्य राज्यों जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए के न्यूज भी आपसे अपील करता है कि यदि आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो यहाँ न आए, क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान उत्तराखंड सरकार ने स्थगित कर दिया है। खबर रुड़की से है, जहां दुर्गा कॉलोनी स्थित जनरल बिपिन रावत स्मृति पार्क में खानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव का पुतला दहन किया गया। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अगर भाजपा ने उन्हें टिकट दिया तो वह भाजपा का भी विरोध करेंगे। कुंवर प्रणव द्वारा उत्तराखंड को अपमानजनक शब्द कहने के प्रकरण ने चुनाव आते ही तूल पकड़ लिया है। दुर्गा कॉलोनी में लोगों ने खानपुर विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा कुंवर प्रणव या उनकी पत्नी में किसी को भी टिकट देती है तो सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। इधर आ जाओ ना। आज हमने ये पुतला जो है अपने चैंपियन साहब के उनके उसमें फूंका गया है पुतला, क्योंकि उनने जो हमारे उत्तराखंडी जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनके विपरीत बहुत सारी गालियां दी है और हमारे उत्तराखंडी जितने भी भाई लोग हैं सब उनसे जो है नाराज हैं। और हम ये चाहते हैं कि अभी जो ये चाहता हूं कि जो अभी जो है आज इनको जो है 15-20 साल हो चुका है और हम अपना नेता भी बदली करना चाहते हैं हम। क्या कारण था इसका कारण ये था कि लोगों में भारी रोष है। खानपुर विधानसभा में केवल दुर्गा कॉलोनी जलालपुर भंगेड़ी नहीं, इसके कई रोष के कारण है। पिछले 20 साल से उत्तराखंड यूपी से लेकर उत्तराखंड बन गया, लेकिन खानपुर विधानसभा की बात ना करके मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, दुर्गा कॉलोनी जलालपुर भंगेड़ी की, तो फौज का मुद्दा जो सब लोग परेशान है। 22,000 वोटर इस क्षेत्र में, हम कई बार विज्ञप्तियां लेके गए वहाँ और विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले कांग्रेस ने सख्ती दिखाते हुए पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से सभी जिम्मेदारियां वाली पद ले ली है। बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने पर हाईकमान ने सख्ती दिखाई है। साथ ही सूत्रों की माने तो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलने की वजह से भी उपाध्याय पर सख्ती की गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थामेंगे या नहीं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से नाता तोड़ दिया है। अचानक किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटा दिया गया है। इतनी बड़ी वजह यही है कि किशोर उपाध्याय लंबे समय से पार्टी की लाइन से जुदा चल रहे थे। किशोर उपाध्याय के कांग्रेस से दूरी पर अब देवभूमि में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। 44 साल पहले कांग्रेस से जुड़े किशोर उपाध्याय का कांग्रेस के साथ सफर बेहद लंबा रहा है। साल 1978 में किशोर उपाध्याय कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2000 में टिहरी विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहां जीतकर विधायक बन गए। वहीं दूसरी बार जब उन्हें साल 2012 में टिहरी विधानसभा से चुनाव बाजी खेली तो इस बार उनके हाथ शिकस्त लगी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में किशोर उपाध्याय ने देहरादून की सहसपुर सीट से चुनाव लड़ा, यहां भी उन्हें हार मिली। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद हाईकमान ने किशोर उपाध्याय को जब प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया तो इससे उपाध्याय नाराज चल रहे थे। उनका मानना था कि हार के मद्देनजर जब दूसरे प्रदेश में अध्यक्षों को नहीं हटाया गया तो उत्तराखंड में क्यों। वहीं कई कार्यक्रम के दौरान उपाध्याय की अनदेखी की जाने लगी, जिसके बाद उपाध्याय कुछ ही कांग्रेस से किनारा करते नजर आ गए। मैं अपने आप तो आया नहीं, मुझे बुलाया गया
और केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं रविशंकर जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ, संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं, इन्हें कम से कम ये होना चाहिए कि यहाँ की कुछ समस्याएं होंगी, डीएबी की कुछ समस्याएं होंगी, उनको सुन लेते। आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, यहाँ पर जो है अभी दूरदर्शन केंद्र चालू नहीं हुआ है, वो सब बातें हम रखना चाहते थे, आपने माइक पकड़ा और चल दिए। इस तरह से अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं। कांग्रेस संगठन से नाराज किशोर उपाध्याय का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कई सालों से 36 का आंकड़ा बना हुआ है। कभी हरदा के मजबूत सिपह सालार के रूप में काम करने वाले उपाध्याय की खटपट हरदा से साल 2016 में उस वक्त शुरू हुई थी जब उनका टिकट काटा गया था। उपाध्याय को लगा था कि हरदा राज्यसभा के लिए उनकी पैरवी करेंगे, लेकिन इन वक्त पर हरदा ने प्रदीप टमटा का साथ दिया। इसके बाद किशोर उपाध्याय की नाराजगी का यह आलम रहा कि कांग्रेस सरकार रहते हुए उपाध्याय ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से मिलकर उत्तराखंड को लूटा है उसको आज उत्तराखंड की जनता समझ रही है और इन नेताओं की कोई विचारधारा नहीं है, कोई पार्टी के प्रति विचारधारा के प्रति कोई समर्पण नहीं है। पहले भी हमने 2017 में भी हमने देखा है कि किस तरीके से एक बड़ा तबका कांग्रेस का टूटकर बीजेपी में गया और आज बीजेपी से टूटकर वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि इस तरह के दल बदलू जो नेता हैं और इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को हाशिए पर ला दिया है और अपनी जो व्यक्तिगत जो उनका स्वार्थ है उसको लेकर आगे चल रहे हैं, तो जनता को इस बार नए लोगों पर अपना भरोसा जताना पड़ेगा। कभी 7,000 से ज्यादा चिट्ठियां लिखने, भ्रष्टाचार की जांच की मांग के जरिए अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाए। इतना ही नहीं, भाजपा की घसियारी योजना में जब कांग्रेस ने भाजपा पर कई आरोप लगाए तो तब उपाध्याय भाजपा के पक्ष में नजर आए। देखिए, चुनाव नजदीक हैं और राजनीति में आना जाना लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काडर के भरोसे और अपने विकास के दम पर चुनाव लड़ती है। आयाराम गैराम के दम पर चुनाव नहीं लड़ते। तो निश्चित तौर पर हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव में जाएंगे। कोई आता है कोई जाता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तय है कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और ये हमारा नेतृत्व तय करेगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। अब सवाल यह है कि राजनीति में इतना लंबा सफर तय करने वाले किशोर उपाध्याय अब किस ओर रुख करते हैं और किस पार्टी का दामन थामते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज प्रातः मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु और देव टोलियों ने गंगा में आस्था की डुबकी सुबह से ही जनपद उत्तरकाशी में लगा रहे हैं। वहीं पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जलाभिषेक भी किया। भागीरथ का हार्ट कंपा देने वाला बर्फीला पानी भी श्रद्धालुओं के उत्साह को ठंडा नहीं कर पाया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने में कोई भी पीछे नहीं है। सुबह तड़के उत्तरकाशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पीके राय पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस के आईटीपीबी मातली के जवान द्वारा उत्तरकाशी बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों के द्वारा स्थानीय नागरिकों को विधानसभा
सामान्य चुनाव के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रदेश भर में 8 जनवरी से लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने और निर्बाध, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने के साथ ही अपने मत का प्रयोग जरूर करने की अपील की गई। वर्तमान में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते आमजन को कोविड अनुरूप व्यवहारों, मास्क, सामाजिक दूरी, नियमित साफ सफाई आदि के संबंध में जागरूक किया गया। आदर्श आचार संहिता को लेकर खटीमा विधानसभा 70 में प्रशासन आने जाने वालों की चेकिंग अभियान चलाकर मुस्तैदी से सघन चेकिंग कर आचार संहिता का पालन करते नजर आ रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर चकरपुर पुलिस चौकी पर पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहनों को सघनता से चेक कर पुलिस प्रशासन तैनात है। उत्तराखंड में चुनाव 2022 को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, शांतिपूर्ण चुनाव और आचार संहिता का पालन करने के लिए यहां पर सरकार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम बात करें खटीमा विधानसभा 70 खटीमा की भारत नेपाल बॉर्डर की चकरपुर चौकी की, तो यहां पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं धनबल को कैसे रोका जाए उसको लेकर भी हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और वहीं पूरी तरीके से तैनात है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार रुद्रप्रयाग जनपद में 1,92,724 मतदाता है मतदान करेंगे। प्रशासन ने मतदान करने के लिए रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधानसभा में 361 मतदान केंद्र बनाए हैं। केदारनाथ विधानसभा में 2 और रुद्रप्रयाग विधानसभा में 5 नए मतदान स्थल भी बनाए गए हैं। इस बार दोनों विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर भी प्रशासन सतर्कता बरतते हुए है। इस बार 4,500 नए मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। गतिमान है। जो भी लोग इसके लिए ऑप्ट करते हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा में लगभग 1,92,000 मतदाता की संख्या है। स्पेशल समरी रिवीजन जो नवंबर में पूर्ण हुआ है उसके बाद, और 361 हमारे बूथ है, 343 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है जिन पे ये 361 बूथ हैं। और इसके अतिरिक्त 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया था आचार संहिता लागू हो गई है, और उसी क्रम में जो है पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने की कार्यवाही लगातार गतिमान है। करीब वर्तमान तक 7,000 से अधिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग विभिन्न स्थानों से हटाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो कार्मिकों का ट्रेनिंग है, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का विजिट हो, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इलेक्शन के कैलेंडर के अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मिलते हैं महा यूपी में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान